हेलो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेताहार। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। हमारे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। लास्ट तक व्लॉग को देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार व्लॉग आने वाला है, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसमें हमने पूरी पूजा दिखाई है, जगन्नाथ स्वामी जी की पूजा हुई है मेरे घर में। तो फुल व्लॉग हमारा है और डिटेल में सारी चीज़ें दिखाई हैं, तो लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग हमेशा ढेर सारा प्यार देते हैं, वैसे ही दीजिएगा। तो छठ के साथ हमारी शुरुआत हुई है। सबके से पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। खिले खिले फूलों के साथ हो रही है सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर गाइस, सबसे पहले पूजा की तैयारी के लिए तुलसी के पत्ते हमने छत से तोड़ लिए थे जब गए थे। मम्मी पूजा की तैयारी के लिए चौक लगा रही हैं। और ये जगन्नाथ बाबा की तस्वीर है और ये नीचे भी एक रखी है। तो दो हमारे घर में हैं, दोनों को एक अलग चौक में लगाकर स्थापित करके फिर पूजा करेंगे। तो बस वही मम्मी तैयारियां कर रही हैं। और पूरा मंदिर देखिए, एकदम साफ़ सुथरा चकाचक हो गया है सुबह। और ये बेत होती हैं जिसे धुलकर मम्मी ने रखी हुई हैं। और इससे करना क्या होता है कि कहते हैं इससे जितने भी रोग दोग होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं अगर ये पड़ जाती है। तो वही अभी पूजा के बाद सबको ये छुआया जाता है। और यहाँ पर मैं फल काट रही थी और फल में गाजर, केला, अंगूर और खीरा, ककड़ी, यही सब था। सीज़न के सारे फल आप ले सकते हैं इस पूजा में। और सबसे ज़्यादा महत्व इस पूजा में जिसका होता है वो होती है अमिया। अमिया आप ज़रूर चढ़ाइए इसमें। बाकी चरणामृत बनाएंगी मम्मी, और पेड़े वगैरह, मिठाई वगैरह जो भी रखनी है आप रखिए। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मतलब मेरे यहाँ नहीं बनाया जाता है। बनाना चाहें आप बना भी सकते हैं, नहीं बनाना चाहें नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शुरू से जो पूजा होती है वो फल के साथ ही होती है, चरणामृत के साथ ही होती है, मिठाई के साथ होती है। तो ऐसे ही मम्मी इस बार भी करेंगी। और अगर बहुत मतलब ज़्यादातर लोगों के घर में पुआ, पूड़ी, हलवा, गुड़ धनिया ये सब बनता है, गुजिया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनती है। तो फिर हम लोगों ने नहीं बनाया। जिसके यहाँ जैसे पूजा होती है सब वैसे करते हैं। और वैसे भी भगवान सिर्फ मन की श्रद्धा देखते हैं। और ये सब तो भाव हैं आपके, जो भी आपको भगवान को प्रेम से खिलाना हो सब खिला सकते हैं। और बस भगवान जी को स्थापित कर दिया है और सारी तैयारी धीरे धीरे शुरू हो रही है। तो सबसे पहले मम्मी अब दीपक को जलाएंगी। दीपक जलाने के बाद पूजा शुरू करेंगी। तो दीपक हमारा यहाँ पर जल चुका है, अब पूजा को प्रारंभ करेंगे। तो जगन्नाथ स्वामी जी की पूजा किसके किसके घर होती है, किसके यहाँ नहीं होती है, वो ज़रूर कमेंट में बताइए। कहते हैं कि जो जगन्नाथपुरी जाते हैं वही इस पूजा को करते हैं। तो हमारे घर से भी मतलब हम लोग भी जा चुके हैं। और दादी बाबा सभी लोग मेरे घर के से सभी लोग जा चुके हैं। इस वजह से मम्मी पूजा करती हैं। तो ये बाली हैं, बाली और टेसू के जो फूल होते हैं वो भी इसमें मेन होते हैं इस पूजा में। और चरणामृत बनाकर मम्मी ने उधर लोटे में रख दिया है। और ये जो जगन्नाथ जी की पूजा होती है इसमें तुलसी का पत्ता भी ज़रूरी होता है, तो वो भी ज़रूर सारे प्रसाद में डालना ज़रूरी होता है। और तुलसी का पत्ता वैसे सभी चीज़ों में नहीं डालते हैं, मतलब सभी भगवान की पूजा में, लेकिन तुलसी का पत्ता कुछ भगवान में डालते हैं, जैसे कि कान्हा जी में और हनुमान जी की पूजा होती है। बाकी जगन्नाथ स्वामी जी की पूजा हो रही, इन सब में डालते हैं। बाकी माता जी वगैरह की पूजा में नहीं रखते हैं तुलसी का पत्ता। मम्मी ने चौक लगा दी है, दीपक जला दिया है, पूजा शुरू कर दी है, फूल चढ़ा रही हैं। इसके बाद भोग लगाएंगी, फिर धूप बत्ती लगाएंगी। तो सारी चीज़ें वैसे ही नॉर्मल ही होती हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है। हाँ, पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है सबके घर का, लेकिन पूजा सबके घर में सेम ही होती है। वही भगवान होते हैं, वही पूजा करनी होती है। तो बस मम्मी यहाँ पर धूप दिखा रही थी सारे भगवान को। और वो जो बेत धुल के रखी गई है वो साइड में रख दी गई है धुलकर। अब वो पूजा करेंगी तो साथ में पूजा में हो जाएगी। और उसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाएगी तो मम्मी सबको वो बेत छुआएंगी। अभी आपको वो सब भी देखने को मिलेगा आगे। बस मम्मी अमिया जो है भगवान जी को
अलग रख रही थी, लेकिन फिर उसी प्रसाद में रख के ये स्टील वाली कटोरी में चरणामृत रख देंगी। और सारी चीज़ें हो गई हैं, फल, मिठाई, चरणामृत, जो कुछ आपके पास श्रद्धा से हो रहा है, भगवान कहते हैं वो सब स्वीकार कर लेते हैं। तो बस हम लोगों ने प्रसाद का भोग लगा दिया है। अब आरती करेंगे। हमारे भगवान जी बिल्कुल हमारी सुनते हैं अगर आप कुछ भी श्रद्धा से करते हैं। तो बस आरती शुरू हो रही है। सो फ्रेंड्स, आरती हमारी यहाँ संपन्न हो गई है। तो अब मम्मी भोग गाएंगी, क्योंकि मम्मी पूजा के बाद भोग ज़रूर गाएंगी। भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। तो बस गाइस, पूजा तो संपन्न हो गई है और यहाँ पर हम लोग भोग गा रहे थे। और वैसे गाइस, मैं डिटेल में नहीं दिखाती, रोज़ वाली पूजा तो दिखाती हूँ, लेकिन मेरा मन था कि ये पूजा आपको पूरा अच्छे से दिखाऊँ, इसलिए दिखाइए। सो फ्रेंड्स, जगन्नाथ बाबा की पूजा वगैरह हो गई है और अभी आपको दिखाएंगे जो छड़ी हम लोगों ने धोकर रखी थी उसका क्या करना है। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा, उसका होता क्या है, तो अभी आपको वो भी दिखाएंगे। तो आरती वगैरह हो गई हैं और मम्मी जल चढ़ाने गई है मंदिर में। मैं चढ़ा कर आ गई हूँ, वो नहीं दिखा पाई हूँ। अब मम्मी आएंगी तो छड़ी से जो भी करेंगे वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि छड़ी जो होती है उसे 6 बार धीमे धीमे और 7वीं बार हल्का सा तेज़ मारा जाता है। कहते हैं कि इस छड़ी को पड़ने से इंसान तर जाता है और उसके अलावा मतलब जितने भी कष्ट, दुख, दर्द होते हैं वो सारे चले जाते हैं इस छड़ी के पड़ने से ही। तो चलिए, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। अभी आपको प्रसाद भोग कर जो था हमारा, वो आप लोगों को भी ग्रहण करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में लास्ट तक।
और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने आपको बताया था बेत का क्या करते हैं। तो ये बेत ऐसे ली जाती हैं, 7 बार छुआई जाती हैं। 7 बार छुआ के मतलब 6 बार धीरे धीरे और 7वीं बार में तेज़ मारते हैं और बस इससे रोग दोग और जितने भी कष्ट होते हैं सब कट जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रसाद ले लीजिए आकर, खा लीजिए और प्रसाद खाने के बाद आप लोग खाना भी खा लीजिए आकर। आलू और परवल की सब्ज़ी बनी थी, रसे वाली रोटी और सैलेड था। सिंपल सा डिनर था आज का और कुछ भी नहीं था। बस मैं यहीं पर वीडियो का एंड भी करूँगी क्योंकि गाइज़ पूजा का ही व्लॉग इतना लंबा बन गया है डिटेल में, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाया फिर भी। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।